मूली के परांठे, अचार आपने तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मूली की चटनी बना के खाई है? ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। साथ में इसका जो टेस्ट होता है बाकी चटनी जो होती है उनसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। स्पेशली सर्दियों में बना के हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी सर्दियों में गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे लड्डू वगैरह या गर्म गर्म चीज़ें हम खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है कई बारी। वैसे भी इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको आसानी से बना सकते हैं, टमाटर और मूली की चटनी। सबसे पहले हम गैस पे रख देंगे एक तवा और उसके बाद हम कुछ मसाले भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा और इसको जो है हम तवे पे डाल देंगे। तवा हमारा भी गर्म हो चुका है। फिर हम डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच ही धनिया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के बराबर काली मिर्च, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कम से कम 15 से 20 दाने हैं। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से जो है तवे पे हम मीडियम फ्लेम पे इनको इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मसालों की एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे हमारी चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और साथ ही क्या होता है कि जब हम इस तरह से मसाले पहले भून लेते हैं तो उनको पीसना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आता है। तो हल्की हल्की फ्लेम पे आप इसको भून लें, बहुत ही अच्छी खुशबू इससे रिलीज़ होएगी। और साथ ही क्या है कि आप जब इनको भून लेते हैं ना तो इनका हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी चटनी जो है उसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास ये पहले से पीसे हुए हैं मसाले तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई और मसाले अगर डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्राउन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना सा कि मसाले गर्म हो जाएं और अच्छा सा इनका एक कलर आ जाए सुनहरा सा। बस उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर जो है इनको चलाते हुए रहेंगे ताकि मसाले ठंडे हो जाएं और ये तवे के टेम्परेचर से जले ना। मसाले को हम रख लेंगे साइड में और फिर तवे को फिर से गर्म होने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप ज़रूर से सरसों का तेल यूज़ करें, उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी 5 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप लहसुन की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है चटनी में। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अच्छे से जो है इनको हम इस तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इनको ढक्कन लगा के पकाने वाले हैं। तो आपके पास अगर कच्चे टमाटर हैं, मतलब कि बहुत पके नहीं हैं, तो आप वो वाले यूज़ करें, यहाँ पे उनका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ढक्कन लगा के मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। बहुत जल्दी ही ये पक के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो है हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। तो अच्छे से जो है अब आप देख सकते हैं एक लेयर सी आना इन पे स्टार्ट हो गई है। बस हमें इसी तरह से जो है टमाटर को भून लेना है बहुत ही बढ़िया से। दोबारा से मैं ढक्कन लगा के इनको पका लूँगी और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे थोड़े से श्रिंक होना भी स्टार्ट हो गए हैं, और साथ ही जो हमारी लहसुन की कलियाँ थी वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपकी हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाकू जब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। इतना ही हमें इनको पकाना है। टमाटर को थोड़ी ज़्यादा देर लगती है पकने में, तो हम इनको पकने देंगे और लहसुन की कलियाँ निकाल लेंगे। दोबारा से जो है आप देख सकते हैं कि मैंने इनको भून लिया है दूसरी तरफ पलट के, और अभी जो है हमारे जो टमाटर हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, देखो हर तरह से। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो छिलका इनका आसानी से खुद ही निकलना स्टार्ट हो गया है। बस इस स्टेज तक आपको इसको पकाना है और इनके छिलके जो है निकाल के हमें साइड कर देने हैं। अब जो है हम क्या करेंगे कि सभी छिलके इसी तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि तवे पे ही इनको छोड़ देना है। तो थोड़ी बहुत अगर इसमें ये थोड़े से कच्चे रह गए होंगे तो वो जो है स्टीम से पक के तैयार हो जाते हैं। तो अभी सारे छिलके निकाल के मैं इसमें ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी इनको, और साथ ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले कुंडी में डाल देंगे पिसा हुआ मसाला, फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने भुना हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें अदरक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हम हरी मिर्च डालेंगे। 3 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली है,
जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें डालें। ये काफ़ी तीखी है मिर्चें, तो मैंने 3 ही यहाँ पे ऐड की हैं। फिर हम डाल देंगे इसमें 1/4 टेबलस्पून के बराबर नमक। नमक डालने से क्या होता है कि मसाले बहुत ही बढ़िया से जो है पीस के तैयार हो जाते हैं, एक दरदरा सा बन जाता है ये। और फिर उसके बाद जो है हम जब इसको कुंडी से डंडे से पीसते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है एकदम से पीसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इनको कूट रही हूँ अच्छे से। जब ये सारी चीज़ें कूट जाएंगी उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया, जिसको मैंने ऑलरेडी जो है साफ़ कर लिया है और छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया के डंठल अगर आपके पास पड़े हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो धनिया पत्ती है और धनिया के जो डंठल है वो एक साथ ही वॉश करके और उनको कट करके इस तरह से ऐड कर लिया है। तो इसको पीसने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छे से जो है आप इसको कुंडी डंडे में पीस लें जब तक इसका जो है एक दरदरा सा पेस्ट ना बनना स्टार्ट हो जाए। तो धनिया जो है मसालों के साथ अच्छे से कूट लिया है हमने, बहुत ही अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। अब बारी है इसमें ऐड करने की टमाटर, जो हमने ऑलरेडी भून लिए हैं और इनका छिलका भी हमने निकाल दिया है। तो टमाटर तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, अच्छे से जो है हमें इन्हें भून लिया है, तो इनको पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। आराम से जो है बहुत ही ईजीली आप इनको आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है आप इनको प्रेस करते हुए इस तरह से क्रश कर लें। ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम इनमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये फ़ायदा होता है कि टमाटर अगर आपने पहले से भून लिए हों उसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन पीसने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अच्छे से जो है आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से हमने कूट के तैयार कर लिए हैं। और अब जो है हम इनको एकदम स्मूथ कर लेंगे, एक भी गुठली हम इसमें नहीं रहने देंगे। अच्छे से जो है इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हुए जो है आप इसको पीस लें। तो जैसे ही सारे जो पीसीज हैं इसके वो अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे तो आप इसको इस तरह से गोल गोल करते हुए चला लें, उससे एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की मूली, जिसको जो है अच्छे से वॉश करने के बाद छिलका निकालने के बाद जो है हमने बिल्कुल जो बारीक वाला ग्रेटर होता है ना उससे ग्रेट कर लिया है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि चटनी हम बहुत ही आराम से बना पाते हैं जब ऑलरेडी हमने इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया होता है। आप चाहें तो यहाँ पे पीसीज में कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कूटने में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और साथ ही क्या होता है कि वो थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े इसके रह जाते हैं। और ऐसा करने से जब आप ग्रेट करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छी स्मूथ सी चटनी बनके तैयार होती है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। मूली का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। मूली को जब आप ग्रेट करेंगे तो उसके बाद आपको पानी के साथ ही उसको चटनी में ऐड करना है, मूली के पानी के साथ, क्योंकि सारा जो उसका फ्लेवर है वो तो उसी में है ना, नहीं तो मूली तो फिर सूखी हो जाएगी बिल्कुल। तो अब जो है हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून के बराबर यूज किया है। फिर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के इसमें शक्कर और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच पुदीना। आपके पास हरा पुदीना हो तो आप जरूर से वो डालें, और अगर आपके पास ड्राई मिंट है तो आप वो डालें यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 नींबू का रस। अच्छे से जो है इसको निचोड़ लेंगे और इससे जो है खट्टा मीठा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो आप शक्कर की जगह पे चीनी या फिर गुड़ का यूज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नमक की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर आप टेस्ट करके ही बढ़ाएं। यहाँ पे जो है मैंने नींबू का रस ऐड कर लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और आप जरूर से इसको टेस्ट करके एक बार चेक कर लें कि खट्टा मीठा बैलेंस है, क्योंकि मूली का एक अपना फ्लेवर होता है थोड़ा तीखापन सा। तो आप वहाँ पे पहले इसका टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप चेक कर लें कि नमक वगैरह जो आपने शक्कर डाली है वो बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे मैं टेस्ट करके चेक कर रही हूँ पहले कि अच्छे से हो गया है कि नहीं, तो मुझे थोड़ा सा खट्टा कम लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जो है आमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे थोड़ा सा खट्टा और हो जाए। अगर आपके पास और नींबू हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बट आमचूर पाउडर डालने से क्या होता है कि इसका बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लेवर आ जाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो अब मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, खट्टा मीठा सब कुछ बैलेंस है, एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। तो अब जो है हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप जो है इसमें अगर कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं तो हमने नहीं ऐड किया है यहाँ पे। आप इस वाली चटनी को जो है सूखी रोटी के साथ भी खाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी, या फिर चावल दाल के साथ खाइए इसको, पराठे के साथ खाइए इसको, पूरी के साथ, या फिर पकौड़ों के साथ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है इसका और हेल्दी भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सर्व विद लव।